हे गाइस, कैसे हो यार? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सनेट डिपॉजिट एंड विड्रॉ ऑप्शन के बारे में। किस ऑप्शन को जाकर आपको यूज करना चाहिए मनी डिपॉजिट करने के लिए, और किस ऑप्शन को जाकर मनी विड्रॉ करना चाहिए यदि आप एक्सनेट में ट्रेडिंग करते हैं। यदि आप एक न्यू यूजर है और एक्सनेट में मनी डिपॉजिट करना चाहते हैं या मनी विड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन आपका मनी नहीं डिपॉजिट हो रहा है, मनी विड्रॉ नहीं हो रहा है, तो आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपके यहाँ पे इजी मनी डिपॉजिट हो जाए, इजी मनी विड्रॉ हो जाए, और यहाँ पे आप जाकर इजी ट्रेडिंग भी करके प्रॉफिट भी बना लें। सब कुछ पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा और चैनल पर नहीं है तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी आने वाली और भी नई नई वीडियो आपको मिल सके। साथ ही साथ आप सभी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल टेक्निकल लाइक टेस्ट। जो भी ट्रेडिंग की नई नई अपडेट रहता है हमारे टेलीग्राम पे मिलता रहता है। साथ ही साथ फ्री ट्रेडिंग सिग्नल भी मिल जाएगा। तो चलते हैं बात करते हैं एक्सनेस बेस्ट डिपॉजिट बेस्ट विड्रॉ ऑप्शन के बारे में। एक्सनेस में जाकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अकाउंट नहीं बनाए हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट मिल जाएगा। लिंक से जाकर नए अकाउंट बना सकते हैं यदि आप एक न्यू यूजर हैं, चाहे तो क्यूआर कोड स्कैन जैसा कर सकते हैं यदि आप एक न्यू यूजर हैं। तो चलते हैं बात करते हैं एक्सनेस में कौन सा बेस्ट ऑप्शन पड़ेगा मनी डिपॉजिट करने के लिए, मनी विड्रॉ करने के लिए। देखो भाई, यदि आप एक बिगिनर है, स्टार्ट कर रहे हैं एक्सनेस में ट्रेडिंग और आपका बजट बहुत ही कम है, ठीक है, $10 है, ठीक है, $10 INR में कैलकुलेट करेंगे तो करीब 90 रुपीज आता है, ठीक है। यदि आपके पास 900 रुपए है और सोच रहे हैं आप 1000-2000 से स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रेडिंग एक्सनेस में, या आपका पूरा कैपेसिटी 50,000 है या 1 लाख रुपए मैक्सिमम, आप 1 लाख रुपए से जाकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक्सनेस में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, जानते हैं सबसे बेस्ट फॉरेक्स जो ब्रोकर है ट्रेडिंग करने के लिए वो एक्सनेस। और एक्सनेस में ट्रेडिंग करना है तो आपके पास मिनिमम बैलेंस कम से कम 1000 रुपीज तो होना ही चाहिए। और बात करते हैं देखो कौन सा बेस्ट ऑप्शन पड़ेगा। यदि आपके पास टोटल बैलेंस, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर 10,000 रुपीज है, ठीक है, और आप $100 से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग ये सब यूज कर लो। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे आपका सेफ मनी डिपॉजिट हो जाएगा, ट्रेडिंग का प्रॉफिट बना लीजिए। बनाने के बाद आप क्या करिए, अपने फंड को अपने क्रिप्टो वॉलेट में रखिए। एक्सनेस का एक वॉलेट है क्रिप्टो, उसमें आप फंड रखिए, और जब जब आपको मतलब जब भी आपको ट्रेडिंग करने का मन करे उसमें से बैलेंस ट्रांसफर करके ट्रेडिंग का प्रॉफिट बनाइए। फिर अपने बैलेंस को अपने क्रिप्टो में रखिए, और जब आपको मोटा यहाँ पे प्रॉफिट बन जाए तब आप इकट्ठा पूरा बैलेंस को विड्रॉ कर लीजिए अपने बैंक में। आपका एक ही ट्रांजेक्शन होगा और यहाँ पे आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि आजकल जानते हैं बहुत सारा ज्यादा फ्रॉड भी होता है। और इसमें दिन पे देखते नहीं कि सुनने में आता कि फॉरेस्ट में इतना मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और यदि आपको फॉरेस्ट में ट्रांजेक्शन मेरा कोई देख लेता है तो गवर्नमेंट को, मतलब क्या, गवर्नमेंट आपके साथ पेनल्टी लगा देता है, आपके साथ बहुत सारा इशू वगैरह होता है। लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है किसी भी ट्रेडर के साथ। मतलब क्या है, इसमें क्या है, मतलब रूल समझ लो सिंपल सा। इंडियन गवर्नमेंट ने, मतलब क्या, आरबीआई ने अलर्ट लिस्ट जारी किया है कि यदि आप फॉरेस्ट ट्रेडिंग करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपको यहाँ पे पेनल्टी लगेगा, साथ ही साथ आपको जेल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। तो क्या करते हैं, जो चूंकि फॉरेस्ट जो ब्रोकर है वो इंडिया का नहीं है, ठीक है, वो बाहर कंपनी होती है जो कि इंडियन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, P2P के माध्यम से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बनता है वो आपका खुद का पर्सनल बैलेंस हो जाता है, जिससे आप पूरा 100% यूज कर लेते हैं। गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स वगैरह नहीं जाता, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे बैन किया, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। लेकिन जितने भी प्रो ट्रेडर है, जितने भी स्मार्ट ट्रेडर है, वो अपना टैक्स बचाते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं और बेस्ट एप्लीकेशन में जाकर ट्रेडिंग करते हैं, जो कि है इसमें बेस्ट जो एप्लीकेशन वो है एक्सनेस। एक्सनेस में मनी डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि मैंने बताया है। यदि आपकी अमाउंट 10,000 से कम है या 10,000 है तो आप यहाँ पे डिपॉजिट करिए, यूपीआई, नेट बैंकिंग से मनी डिपॉजिट कर लीजिए, ट्रेडिंग करिए, प्रॉफिट बनाइए। आप उसी में एक्सनेस में आपको क्रिप्टो वॉलेट मिल जाएगा, उसमें अपना फंड रखिए, और जब भी मन करे उसमें से आप ट्रांसफर करके ट्रेडिंग में अपना ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाइए। जब भी आपका इस अमाउंट रहेगा, फिक्स अमाउंट, मुझे 10,000 अमाउंट से ट्रेडिंग करना है, बाकी जो प्रॉफिट बन रहा है मैं अपने क्रिप्टो वॉलेट में रखूंगा। और जब भी आपको लगे कि मेरे पास 50 या 60,000 जो बैलेंस हो गया, इकट्ठा पूरा बैलेंस अपने बैंक में जाकर ट्रांसफर कर लो, आपका एक ही ट्रांजेक्शन आएगा। मतलब क्या, पूरे साल में आपके जितना भी ट्रांजेक्शन है वो कम से कम रहेगा। यदि आप ही उल्टा काम करेंगे कि आपने 10,000 डिपॉजिट कर लिया, जब चले गए ट्रेडिंग कर लिए, 15,000 प्रॉफिट बना लिए, 10 का 15,000 बन गया, गए बैंक में विड्रॉ कर लिए, तो 15,000 फिर कर लिए, फिर आपका अकाउंट में 15,000 आएगा, फिर आपने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया, मतलब क्या, ट्रांसफर कर लिया अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब क्या, एसएनएस में, मतलब डिपॉजिट किया कितना, 15,000, फिर आपने प्रॉफिट बनाया 20,000, तो यहाँ पे आपके अकाउंट में बैंक में आ गया। तो यहाँ पे क्या, आपके बैंक में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन बढ़ेगा। तब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सीए हायर करना पड़ेगा, आपको बिजनेस कोई शो कराना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे आपका जो मतलब आईटीआर वगैरह पे होगा, तब जाकर यहाँ पे आपका पेमेंट व सेटलमेंट होगा। मतलब आपको यहाँ पे, मतलब आपको शो कराना होता है कि मेरे पास इतना बैलेंस है, मैंने अपना कमाया, इस पैसे को हम कहीं भी जाकर यूज कर सकते हैं, लीगली कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। ये अमाउंट 5 लाख के ऊपर रहेगा तब टैक्स वगैरह पे किया जाता है, जब मतलब कि आईटीआर तब भरा जाता है जब आपका अमाउंट बहुत ही ज्यादा है, 5 लाख के ऊपर आप ट्रांजेक्शन आपका ज्यादा भाग रहा है, तब आपको आईटीआर पे करना चाहिए। यदि आपके पास 1,50,000, 10,000, 20,000 पूरे साल में 5 लाख के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका ट्रांजेक्शन बहुत ही ज्यादा साल में बढ़ रहा है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, आपका अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब क्या, मनी डिपॉजिट और विड्रॉ की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपका डिपॉजिट विड्रॉल यहाँ पे बढ़ रहा है तो आप यहाँ पे क्रिप्टो यूज करिए, क्रिप्टो में डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन यूज करिए, जो कि आपको कोई भी टैक्स वगैरह नहीं बनेगा, आप बाहर पूरा सेटलमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। आप पहले ट्रस्ट वॉलेट बना लीजिए,
आप क्या करिए, आपके पास कैश है, ठीक है, या आपके पास बैंक में पैसा है, आप किसी अगल-बगल यार दोस्त जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या उनके पास फंड है, उनको क्या करिए, कैश दे दीजिए, उनसे क्रिप्टो ले लीजिए, अपने ट्रस्ट में मंगा लीजिए। मंगाने के बाद एक्सचेंज में जाकर मनी डिपॉजिट करिए, ट्रेडिंग करिए, प्रॉफिट बना लीजिए। बनाने के बाद क्या करिए, अपने ट्रस्ट में बैलेंस ले लीजिए और रखिए बैलेंस अपने ट्रस्ट वॉलेट में। और जब भी मन करे कि हाँ, मेरे पास बहुत सारे इकट्ठा बैलेंस हो गया है, तो सेम तरीका क्या करिए, क्रिप्टो दे दीजिए और ठीक है, अपने बैंक में चाहे पैसा मंगा लीजिए, चाहे उनसे कैश ले लीजिए। आप बाहर-बाहर पूरा सेटलमेंट कर लेंगे, कोई भी आपको टैक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं रहेगा। और आप जानते भी रहेंगे कि मैंने इस बंदे से बैलेंस लिया है और इस बंदे को मैंने यहाँ पे बैलेंस दिया है। तो इससे आपको क्या है, पूरा यहाँ पे आपको पूरा पता रहेगा कि आपका बैलेंस कहाँ गया है, कहाँ आया है, सब कुछ पूरी जानकारी दे रहा रहेगा। लेकिन क्या होता है, कंपनी वाले में जो होता है वो पता नहीं चलता, क्योंकि कंपनी जो वो अपने पेमेंट एजेंट थ्रू मनी डिपॉजिट करवाते हैं, विथड्रॉ करवाते हैं, मतलब क्या कंपनी खाते में पैसा नहीं जाता है। कंपनी क्या है, अब इंडिया में जितने भी बहुत सारे अकाउंट होते हैं, पेमेंट एजेंट होते हैं जिनको हायर कर लेते हैं, और वो पेमेंट एजेंट क्या होता है, छोटे-छोटे जितने भी होते हैं अकाउंट वाले, उनसे क्या करते हैं, उनके खाते में बैलेंस डिपॉजिट करवाते हैं और जब भी आपको बैलेंस वगैरह देना रहता है, उनके खाते से दे देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे ट्रांसफर मेरा होता है, कभी पता नहीं चलता है। और आप क्योंकि इंडिया में लाखों ट्रांजेक्शन हो रहा है, करोड़ ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो भाई कहाँ से पता लगाया जाएगा कि बैलेंस आया कहाँ है, गया कहाँ है, क्योंकि कोई ना कोई अपना बिजनेस पूरा दिखाकर वो मतलब पेमेंट को पूरा सेटलमेंट कर देते हैं। तो इस प्रकार सभी लोग सेटलमेंट करते हैं और आपको ट्रेडिंग करना है, प्रॉफिट बनाना है। तो ज्यादा मतलब अमाउंट का ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ज्यादा आपके पास बैलेंस है, तो आप क्रिप्टो यूज करो। क्रिप्टो में सबसे बेस्ट है बिंग एस जाकर यूज कर सकते हैं, ये भी अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप चाहे तो यूज कर सकते हैं यहाँ पे ट्रस्ट, जो कि यहाँ पे कोई भी आईडी वगैरह नहीं लगेगा, आप वहाँ अपने फंड को रख सकते हैं और सेफ तरीके से आप बाहर अपना पूरा पेमेंट पूरा सेटलमेंट कर सकते हो। कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं रहेगा, कोई भी यहाँ पे आईटी वगैरह भरने की जरूरत नहीं रहेगा, ठीक है। और यदि आप यहाँ पे यूपीआई वगैरह यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपका जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा उतना ज्यादा यहाँ पे आपका टैक्स बनेगा। सीए आपको ये पूरा गाइड करेंगे कैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह करना है, सब कुछ आपको सीए बताएगा। जब आपका ट्रांजेक्शन वगैरह ज्यादा होगा तो, ठीक है, यानी कम है तो कोई बात नहीं है, आप ट्रेडिंग करो, प्रॉफिट बनाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए ज्यादा दिक्कत करता है जिसका बैलेंस बहुत ही ज्यादा है, वो करोड़ों रुपए का ट्रेडिंग करते हैं, करोड़ों पे प्रॉफिट बनाते हैं। आप सभी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, आप उससे जाकर मनी डिपॉजिट करो, मनी विथड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए हैं एक्सएमएस में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है मनी डिपॉजिट करने के लिए, मनी विथड्रॉ करने के लिए, सब कुछ पूरी कंप्लीट जानकारी दे दिया हो। और यदि आपको यहाँ पे जाकर मनी डिपॉजिट करना है, मनी विथड्रॉ करना है, कुछ भी जानकारी नहीं है, तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिससे आप जाकर आइडिया लगा सकते हैं एक्सएमएस में कैसे जाकर मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे जाकर मनी विथड्रॉ कर सकते हैं, कैसे जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। और यदि आप एक न्यू यूजर है तो मैं इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे दिया हूँ, लिंक से जाकर नया अकाउंट बना सकते हो यदि आप एक न्यू यूजर है, चाहे तो क्यूआर कोड स्कैन साइन अप कर सकते हो यदि आप एक न्यू यूजर है। तो समझिए आज के लिए इतना ही, तो गाइस मिलते हैं इस वीडियो में, ऑल द बेस्ट।